हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज प्यूरिटी बाय टाइट्रेशन। परसेंटेज प्यूरिटी क्या है? परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब होता है एसए। एसए मतलब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। जब हमें किसी फॉर्मुलेशन की किसी ड्रग का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना होता है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी या फिर उसका एसए। ओके, सो लेट start this video by a very basic definition of titration. Titration is a technique to determine the concentration of an unknown solution. अगर हम लोग फार्मा फील्ड की बात करते हैं तो फार्मा में टाइट्रेशन का यूज़ ही होता है ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है टाइट्रेशन का, जिसमें हम एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन लेते हैं जिसको हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा एनालाइट, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए अननोन होता है। एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशन में डिफरेंट काइंड के इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, सो अब देख लेते हैं परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेशन कॉलेज लेवल पे जितनी इम्पोर्टेंट है, इससे कहीं ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री लेवल में। ओके, सो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय सैम्पल सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय टाइट्रेंट कॉन्सेंट्रेशन, जो एक्चुअल टाइट्रेंट कॉन्सेंट्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सैम्पल वेट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय टाइट्रेंट कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड। वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय सैम्पल सोल्यूशन, जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं ब्यूरेट में, जो हमारा नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा कंज्यूम किया है हमारे एनालाइट ने, वो जो रीडिंग होती है उसको हम लोग लिखते हैं। दूसरा है टाइट्रेंट कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअल टाइट्रेंट कॉन्सेंट्रेशन, जब हम जो सोल्यूशन जो हम लोग ब्यूरेट में फिल करते हैं, ओके, वो हम एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाते हैं। मोलैरिटी होती है उसकी, कुछ नॉर्मेलिटी होती है। सपोज़ हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं टाइट्रेशन जिसमें हमने यूज़ किया है 0.1 नॉर्मल HCl। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जैक्ट 0.1 नॉर्मल का HCl होगा, 0.1 समथिंग होगा, या मे बी हो सकता है वो 0.099 समथिंग उसकी नॉर्मेलिटी हो। ओके, तो जो उसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी होती है, जो उसका एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है और वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर से। फैक्टर का मतलब होता है जो हमारा टाइट्रेंट है, 1 ml उस टाइट्रेंट का जो हमारा एनालाइट है उसके कितने ग्राम के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, बुक में मिल जाती है, या जो हमारे जो आपको मेथड दिया जाएगा परफॉर्म करने के लिए टाइट्रेशन, उसके साथ आपको फैक्टर्स दिए जाते हैं। उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, बिकॉज हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज प्यूरिटी निकाल रहे हैं, तो जहाँ पर भी परसेंटेज आता है वहाँ पर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइडेड बाई सैम्पल वेट इन ग्राम, जो आपने एनालाइट लिया है उसका वेट लिखोगे, मेंशन करोगे, ग्राम में लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई टाइट्रेंट की एक्सपेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अभी हमने बताया कि 0.1 HCl यूज़ कर रहे हैं, तो 0.1 एक्सपेक्टेड है, सो यहाँ पर हम 0.1 लिखेंगे और इसके ऊपर जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया है उसकी एग्जैक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी वो हमें लिखना है। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओफ्लॉक्सासिन, जिसका टाइट्रेशन, जिसका जो इससे परफॉर्म किया जाता है, उसकी परसेंटेज प्यूरिटी परफॉर्म करी जाती है नॉन एक्वस टाइट्रेशन से परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, ये मेथड आईपी में या फिर किसी भी फार्माकोपिया में या किसी भी बुक में आपको अवेलेबल होगा, वहाँ से मिल जाएगा। परफॉर्म किया गया है ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यहाँ पर जो भी रीडिंग है वो आपको दिखाई जा रही है। जब इसका टाइट्रेशन हुआ, वॉल्यूम कंज्यूम्ड किया है 0.1 ml। ओके, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन जिसमें हम लोग टाइट्रेंट परक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं और हमारे एनालाइट की टाइट्रेशन हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ यूज़ करते हैं। इसमें वाटर का यूज़ कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम जो कंज्यूम्ड हुआ है वो 8.1 ml कंज्यूम्ड हुआ है। जो सैम्पल वेट लिया गया है, जो ओफ्लॉक्सासिन का वेट लिया है वो 0.3006 ग्राम है। अगर सिंपल बोलें तो 300.6 mg है, बट हमें ग्राम में लिखना है फॉर्मूले में, तो 0.3006 ग्राम। ओके, परक्लोरिक एसिड, उसका एक्सपेक्टेड
जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर है, बट जो स्टैंडाइज करने के बाद जो उसकी नॉर्मेलिटी निकल करके आई है, जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आया है, वो कितना निकल के आया, 0.10207 मोल। ये स्टैंडाइजेशन के बाद निकल के आया है। एक वीडियो मैं आप लोगों को स्टैंडाइजेशन किस तरीके से करते हैं इसका भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर है इसका 0.03614 ग्राम। ये फैक्टर आपको फार्माकोपियाज में मिल जाएंगे। जब आप ओफ्लॉक्सासिन का इसे देखोगे फार्माकोपिया में या किसी भी बुक में देखोगे टाइट्रेशन से, तो वहाँ पर आपको ये पूरा मेथड मिलेगा। उसमें लास्ट में फैक्टर दिया रहता है। फैक्टर का मतलब क्या है, 1 ml ऑफ 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.03614 ग्राम ऑफ ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। 8.1 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा फैक्टर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई किया है हमने एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से परक्लोरिक एसिड की, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। डिवाइड करना है हमें सैम्पल वेट। सैम्पल वेट हमारा कितना है 0.3006 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारी एक्सपेक्टेड जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा रिजल्ट आया 99.39%। यानी कि जो हमने सैंपल लिया है या जो हमने ड्रग ली है जिसके अंदर ओफ्लॉक्सासिन प्रेजेंट है, उस ड्रग में ओफ्लॉक्सासिन का कॉन्सेंट्रेशन है 99.39। इट्स सो सिंपल। सिंपल बहुत है, टाइट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है, बट अगर इसको सही से परफॉर्म नहीं किया जाए या सैंपल वेट अच्छे से ना लिया जाए तो इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।